नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई भ्रमण कर जायजा ले रहे हैं और किसानों की बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की बात कर रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर जिला प्रशासन की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की हकीकत उजागर हो गई है। जब हमारी टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर जायजा लिया तो इस पड़ताल में बाढ़ प्रभावित इलाके में की गई सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बेमौसम हुई बरसात से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी चपेट में दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे मजदूरों का रोजगार बंद हो गया है। वहीं किसानों की कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है तो किसी के घर में पानी घुस चुका है। लगातार खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर के चलते कटान भी शुरू है, जिससे कई घर इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से आपदा से बचने के लिए क्या प्रबंध हैं, सुनिए बाढ़ पीड़ितों की जुबानी उनकी पीड़ा की कहानी। गांव में बहुत पानी बढ़ चुका है। कोई प्रशासन और कोई अधिकारी कोई नहीं यहाँ पर आया है और सभी लोग मतलब भूखे से भी मर रहे हैं। काफ़ी लोग का जानवर भी बह गए हैं और यहाँ भी जानवर बह गए, इनका नुकसान हुआ है। गेहूँ मतलब धान भी बह गया है और गांव में कोई भी अभी प्रशासन कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया है। क्या नाम आपका है? सनी नाम हमारा है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ क्या कौन सा गांव है? दुहिया। क्या कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया राशन वितरण वगैरह के लिए? क्या नहीं आया भैया? दवा वगैरह क्या आप लोगों को मिली? कुछ नहीं, कोनो सूचना नहीं मिला। मवेशियों के लिए कुछ चारा शासन प्रशासन द्वारा? कुछ नहीं। आप लोग को सरकारी सुविधा कोई नहीं मिल रही है? कुछ नहीं भैया। ना कोई कर्मचारी आया? नहीं, क्या नहीं। कौन सा ग्राम सभा है? दुहिया। प्रधान जी भी नहीं आए? नहीं, प्रधान का द्वार गिरत बनाया है। क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग है? हम लोग खाए बिना मर रहे हैं। बाबू भूसा बह गए, गेहूँ बह गए, वो इंजन चले गए, बोरियों चला गए, कुल कटान लग गए। अब लड़के गोरू कैसे लेके दिया बतावा ले कोनो छुआ से लड़का में कहूँ का महीना आ जाता है, कैसे जाए? देखा बाढ़ महीना तो यह विपत्ति ढेर है। बोलिए। मेरी उम्र हो गई करीब 85 साल से ऊपर है, 86 साल चल रहा है। मैंने अपने जीवन में इतना बाढ़ यहाँ सरयू जी में पहली बार देखा है और वो भी अक्टूबर के महीने में। ये ईश्वर की ही समझ लीजिए ट्रेजेडी है कि जिसको बूझना चाह रहे हैं बूझ रहे हैं। माझे की हालत तो बहुत ख़राब है और हम लोग किनारे वाले जो हैं एकदम डूबे हुए हैं। एक हफ्ते से पहले प्रशासन के बाढ़ विभाग वाले आते थे तो वो कुछ ठोकर वगैरह बनाने की व्यवस्था करते थे, बात करते थे। अब तो कोई पूछने वाला है नहीं। खाली अखबार में पढ़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन फील्ड में क्या हो रहा है ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। फील्ड में अब माझा में कोई आदमी आने को तैयार नहीं है, सब वहीं हैं। जानवर छोड़ के नहीं कोई आना चाहता। बाल बच्चों को इतनी बड़ी नदी में ले आना बहुत बड़ा काम है। केवल कहा जा सकता है कि चलो ना, आपकी मोटर बोट इस लायक कोई है नहीं कि स्टीमर हो सब बैठ के आ जाए, ना कब उलट जाए, इतना तेज बहाव है और कम से कम ये 10 किलोमीटर तक पानी फैला हुआ है। हम लोग एक हफ्ते से बिल्कुल जलमग्न हैं। मेरे मकान के चारों ओर देख लीजिए, दीवार गिर गई, बगीचे की दीवार गिर गई, पीछे की दीवार गिर गई, सामने की दीवार गिर रही, जानवर बांधने की जगह नहीं है। भूसा हम लोगों का सब खराब हो गया, गले की कोई उम्मीद नहीं है। सब जितना खेती थी सब लेट गया धान। हवा में बात हो रही है कि बहुत अच्छा है, धान की खरीद होगी। हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन ईश्वर की कृपा है, जान तो बचे। तो देखा पहले जान बचाना लोगों का है। अब माझा वाले आए थे, उनको भी मदद देना है। जवार में जो लोग गिर रहे हैं, घर टूट रहा है, उनको भी देखना है। प्रैक्टिकल फील्ड में काम तो अब नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, क्या बताएं। अब हम लोगों के ज़माने में सरकारी अमला बोलते हैं बहुत राशन वितरित हो रही है। भगवान जाने किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। उनके आदमी जिसको मवेशियों के लिए कहा जा रहा है कि भूसा चूनी चोकर की व्यवस्था की। भूसा कहाँ से लावेंगे जब हम लोगों को भूसा नहीं मिल रहा है? 12 रुपये किलो नहीं मिल रहा है।
आफत ये है उसको लावेगा कौन। अब हमारा तो कम से कम 50 क्विंटल भूसा भीग गया, खराब हो गया। अब वो जानवर खाएगा नहीं। अब हमको नया खोजना है, खरीदना है, जो भी दाम मिले खरीदना पड़ेगा। कहीं कोई ऐसी एजेंसी थोड़े है कि भूसे की दुकान है कोई खरीद देगा। जानवर को तो जिंदा रखना। अब हमारे पास 22 जानवर हैं, गाय हैं सब। अब उनको पालना बहुत बड़ा काम हो गया है, सरदर्द है जी। हाँ, तो ऐसी बात तो हमने नहीं देखा था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है। सब भगवान जिस तरह रखेंगे हम लोग हमेशा खुश रहे। आप इतने उम्र के हैं सरदार, उसके बाद पहली बार ऐसा बाढ़ आया है? बार देखा हमारे सामने ये बाढ़ अक्टूबर में तो यहाँ नहीं आई, आजमगढ़ वगैरह में आती थी, केवंश नदी वगैरह में। तो आजमगढ़ में जब से बंधा बन गया, अब आप सुना है आज की बस्ती वाला पुल भी बंद किया जा रहा है और कड़वाड़ी तक पानी फैल गया है। तमाम व्यवस्था होने के बाद भी और प्रैक्टिकल वहाँ सामने कुछ नहीं आता। तो ये हम लोगों को दुर्भाग्य है, क्या कीजिएगा। सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं आप दादा? सरकार से कहना चाहते हैं कि मौके पर जो पहुँचता है उसकी पूर्ण व्यवस्था क्यों नहीं। पूरे शहर टांडे में पानी भर रहा है, तो क्या नगर पालिका सोती रहती है? वो नहीं देखती कि उसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, पानी कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा। लो लाइन एरिया है, उसी पर हर बार पैसा खर्च किया जाता है और उसको ऊंचा नहीं किया जा सकता। भाई सवाल इस बात का है कि ये पहले सोचा प्लानिंग क्या है। बिना प्लानिंग के आप लोग काम कर रहे हो, वही पुराना खड़ंजा उखाड़ के लगाते रहो, तो इससे कैसे चलेगा। जब तक की व्यवस्था न बनेगी कि कहाँ कहाँ अब इसमें मार्क करना चाहिए, कहाँ तक पानी आया, उस लेवल को देखना चाहिए, उस लेवल पर सड़क बननी चाहिए। हाईवे बनाने से थोड़े काम चलेगा। गांव मर रहा है, 85 जिलों में संकट है, एक जिले में तो है नहीं। यूपी के 85 जिलों में परेशानी है और ऐसी अभूतपूर्व बारिश भी कभी नहीं हुई कि पहले सूखे से मरे हम लोग। जो पैसा था ट्यूबवेल से चला गया, पानी सींचने में चला गया। अब गल्ला जो भी पैदा हुआ थोड़ा बहुत, अब वो गिर के खराब हो रहा है, कट के नहीं आ पा रहा है, डूब गया सब। तो हम लोग तो तबाह है, किसान तो एकदम मिट रहा है बेटा, है कि नहीं। अब क्या बताएं, तो ईश्वर की कृपा है, झेलना हम लोगों को है। ठीक और बाकी तफरीह हो रही है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।